हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 2016 का जो बाकी का पोर्शन बच गया हमारा पेपर 2 का साइंस पेपर का, वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो यहाँ पे है वो है बायोलॉजी का। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है टाइलिन नाम है। आपको बताना है कि जो टाइलिन है ये क्या है। इतने सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको बताना है इन सारे ऑप्शंस में टाइलिन जो है वो क्या है। तो ये है एक तरह का एंजाइम है। अब आपको बताना है कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो होता है वो एक तरह से जैसे हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो सिमिलरली एंजाइम का भी काम वही होता है, वो भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 62 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमोरेगिक। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए, इसे हिंदी में कहते हैं रक्तस्राव विरोधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो है मतलब एंटी हेमोरेगिक। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्वाटिक एनिमल से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम, मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे फॉर एग्जांपल कि फिश हो गया या फिर जो पानी के अंदर जो भी जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। क्योंकि जैसे ह्यूमंस हैं वो क्या है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एलिमेंट होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा गया है बैक क्रॉसेस में बी डिवाइस टू डिटरमाइन, मतलब कि बैक क्रॉस योजित किए जाते हैं। मतलब ये जो बैक क्रॉसेस है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि जीव का जीनोटाइप निर्धारण करने हेतु। ठीक है, ये हम जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तब इसे पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है रीजेनरेशन इज प्रोमिनेंट फीचर। जैसे कि जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें जो प्लांट्स का है या फिर एनिमल्स का है, हर टाइप का उसमें रिप्रोडक्शन है। तो उसमें जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जैसे फिजन हो गया जो अमीबा करता है। तो उसी तरह से उसी का एक टाइप है कि रीजनरेशन कौन शो करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लानेरिया शो करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया है कि एक्स ऑर्गन आर लोकेटेड इन। एक्स ऑर्गन जो है वो कहाँ स्थित होता है, कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोनैड्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला इफ रेशो ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम इज 0.5। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो थोड़े टफ हैं, तो ये 11th-12th के हैं। ठीक है, 10th तक में नहीं है, तो इसलिए आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मेल है। इसे हम जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है हु हैज़ द इन्वेस्टिगेटेड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स। ठीक है, तो फ्रॉम वाटर, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस जो है वो भी सिलेबस में मेंशन किया गया है, इसे भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो है निकलता है। तो ये जो बात है, ये सबसे पहले इसको किसने इन्वेस्टिगेट की थी। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हिल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें क्या पूछा गया है ऑन विच ग्रुप ऑफ प्लांट द स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें कि डे टाइम में स्टोमेटा जो होता है वो बंद होता है। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, मतलब कि ब्लड टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स मोर ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन कब ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करके रखता है। तो इसका आंसर है जब पीएच इंक्रीज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा गया है विच वन इज ब्लड पैरामीटर, इनमें से कौन सा है जो कि ब्लड का पैरामीटर है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ESR। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि ऑस्मो रेगुलेशन इज, मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो ये होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर।
अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है C3 कार्बन कंपाउंड, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, ये डबल फर्टिलाइजेशन, ये फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन पार्ट से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, मतलब कि ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, मतलब कि इसका फ्यूजन ऑफ, किन का फ्यूजन है। तो इसमें का इसका राइट आंसर और नन ऑफ दिस, जैसा कि आप लोगों ने कहा था जिसमें नन ऑफ दिस होगा उसका रीजन बताने के लिए। तो इसमें क्या है, किसी में भी 2 मेल नहीं दिया है, 2 मेल गैमेट नहीं दिया है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें फ्यूजन होता है 2 मेल गैमेट एंड 1 फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया, अगेन ये सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एंजाइम विद इन द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोसेल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ये पूछा गया है कि जो एंजाइम है वो मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ रहता है, तो वो यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद पूछा गया है चेंज ऑफ पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड टेक प्लेस ड्यूरिंग, मतलब कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड जब ये चेंज होता है तो ये कब होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये हो प्रोसेस होती है। उसके बाद देखिए कोक्सल ग्लैंड फंक्शन एज ऑर्गन्स। ठीक है, इस मतलब ये जो कोक्सल ग्लैंड है वो उसका फंक्शन क्या होता है इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए इसमें नन ऑफ दिस है इसका आंसर। आपने बोला था नन ऑफ दिस के पीछे रीजन बताने के लिए। तो ये जो कोक्सल ग्लैंड होता है ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए ये इसमें से कोई भी आंसर इस करेक्ट नहीं है, इसलिए ये सब गलत है और इसका आंसर है नन ऑफ दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछा गया है। द पैसेज ऑफ एयर इन ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन जो काफ़ी ईजी तरीके से बन जाएगा। इसमें आपको जैसे कि पूरा सिस्टम है तो उसमें बताना कि जो एयर है वो किस तरह से उसका पैसेज होता है। तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कि पहले फेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकी, उसके बाद फाइनली वो लंग्स में पहुँचता है। तो ये इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये इसका आंसर है टेलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद पूछा गया है कि एबोमिज्म इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, ये स्टमक का पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन इसका सही आंसर क्या होगा, एनिमल लाइक इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में किसका इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम इसके लिए ज़रूरी है। इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दिस, बिकॉज इसका जो राइट आंसर होगा वो है एंड्रोसिम। ठीक है, इसलिए ये नन ऑफ दिस यहाँ पे होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट द टैक्सोन इज डायोसियस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा गया है, आउट ऑफ द सेवरल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है, क्या होता है बीच में कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जितने सारे भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो क्या होता है कि उसमें विच कंपाउंड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसमें का राइट आंसर क्या है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर ऑक्सीडाइज टू NAD+ इन रेस्पिरेटरी चेन हाउ मच ATP विल बी जनरेटेड। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 86 का यहाँ पे ई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में बोला गया है व्हेन फैट्स आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द आरक्यू वैल्यू इज। इसका राइट आंसर यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी 0.7। ठीक है, 0.7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
88 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद देखिए हु प्रपोज्ड वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, इसका राइट आंसर है बीडल एंड टॉटम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19, टर्पेंटाइन इज अ वॉलेटाइल ऑयल ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, ये एक वॉलेटाइल सॉलिड है, वॉलेटाइल ऑयल है, तो इसका प्रिपरेशन हम रेजिन से करते हैं। इसके आगे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, अब इसको इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है नेम द इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच वॉज ऑन ऑल सॉलिड फ्यूल, मतलब जिसमें सॉलिड फ्यूल पे, जो सॉलिड फ्यूल पे आधारित था, तो इसका राइट आंसर है SLV-3। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप इज डन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, मतलब कि न्यूक्लियर रेडिएशन प्रोसेसिंग क्यों की जाती है क्रॉप्स की, इसके पीछे रीजन क्या है कि इनहिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग इन बल्ब एंड ट्यूब्स, सही है, प्रोटेक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड पल्सेस, मतलब उनका प्रोटेक्शन करना है, उसके बाद एंश्योरिंग माइक्रो बायोलॉजिकल सेफ्टी, मतलब उनको इनकी सेफ्टी भी जरूरी है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 93, इससे पूछा गया है जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट कैन बी डन बाय यूजिंग, मतलब कि ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसके लिए दो मेथड है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन एंड क्रॉप ब्रीडिंग, तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, अब बोथ होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया फर्स्ट इंसेक्ट फॉसिल वॉज फाउंड इन, ये कहाँ फाउंड, मतलब कहाँ पाया गया था, प्रथम कीट जीवाश्म किस देश में पाया गया था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95, इसमें पूछा गया है फर्स्ट एरियल एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड वॉज मेड इन, ये कब बनाया गया था, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दिस, इसका जो राइट आंसर है वो है 1924, ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द 12th 5-year प्लान वॉज सेट अ टारगेट फॉर द विंड पावर जनरेशन बाय 2017, मतलब 2017 तक कितना टारगेट रखा गया था कि विंड पावर, मतलब कि जो पवन ऊर्जा है तो वो किया जाएगा, तो इसका जो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15,000, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, इसमें पूछा गया फार्मर सेंट्रिक इंडियन टीवी चैनल इज, तो इसका राइट आंसर है DD किसान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फायरवॉल ऑफ अ कंप्यूटर, फायरवॉल क्या होता है कंप्यूटर का, ये इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को फिल्टर करता है। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 99, इंक्रीजिंग 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ ऐसे मतलब कि सिलिकॉन सोलर सेल चेंजेस इट्स ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब कि 1 केल्विन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जो सिलिकॉन सोलर सेल है उसमें क्या होगा कि वो उसका जो ओपन सर्किट का वोल्टेज है वो कितना चेंज होगा, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया DDT वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय विच जर्मन साइंटिस्ट, तो इसमें साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस है, क्योंकि यहाँ पे पॉल हरमन मूलर इज द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे हरमन ने लिखा हो इसलिए ये आंसर नहीं लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लाइट ट्रैप्स आर यूज टू अट्रैक्ट, ये किसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रकाश जाल रात्रिकालीन कीटों के लिए, ठीक है, नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट एक्सक्रीट 80 to 90% ऑफ देयर इंट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, किसके फॉर्म में करते हैं अपना ये एक्सक्रीशन, तो ये है यूरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, इसमें पूछा गया है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एस्टिमेटेड कोल्ड रिजर्व इन इंडिया, मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें कि कोल्ड रिजर्व जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो ये झारखंड है, ठीक है, इसे आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है इरिगेशन वाटर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaCa MgS 22 3 and 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि इसको क्लासीफाई करना है कि ये लो सोडियम हाई सोडियम, तो ये है वेरी हाई सोडियम, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, इसमें पूछा गया है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विंडोज़।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा गया है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए राइट आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। ये से मैंने पढ़ाया भी है फिजिक्स में जब सोलर सेल हम पढ़ रहे थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द स्टेशन कैपेसिटी फॉर स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2001 किलोवाट टू 25,000 किलोवाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें पूछा गया है डिकम्पोजिशन ऑफ सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स इनसाइड द प्लांट बॉडी इज नोन एज। ठीक है, कि जैसे सिस्टमैटिक इंसाइड का जो डिकम्पोजिशन है तो वो उसे क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, ये उस प्रोसेस का नाम है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109। इसमें इसरो के बारे में पूछा गया है कि इसरो जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 15 अगस्त 1969। जितने भी इस टाइप के इंस्टीट्यूट है, जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आपको डेट और उनके बारे में जो नॉर्मल डिटेल्स है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड सिटी लेवल एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 474 सिटीज़ अंडर। मतलब कि ये जो किया गया है तो ये किस योजना के अंतर्गत किया गया है, ये किया गया है अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एमरूट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शहरी नवीनीकरण एवं रूपांतरण अटल मिशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111। इसमें पूछा गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये जो मिशन था लॉन्च जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था इंडिया मतलब इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें पूछा गया कि उसने मंगल ग्रह की परिक्रमा आरंभ की थी, वो तिथि मतलब कि उसने कब मंगल ग्रह के चारों ओर उसने ऑर्बिट में अपना जो राउंड था वो स्टार्ट किया था। उसका राइट आंसर 24 सितंबर 2014। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया द कलर ऑफ एलईडी लाइट डिपेंड्स ऑन। ये किस पे डिपेंड करता है, इसमें कौन सा मटेरियल लगा है उसके डायोड में, ये इस पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट फर्टिलाइजर आर। कौन है सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब ऑप्शंस में है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एस। ठीक है, सल्फर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए 114 में पूछा गया 1 मेगाबाइट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1 MB में कितना होता है, 1024 KB। नेट तो सब यूज़ करते हैं, तो ये आंसर आपको सबको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है इरिगेशन से रिलेटेड, इरिगेशन सिस्टम 115। बेस्ट इरिगेशन मेथड फॉर अनइवनली स्लोपिंग लैंड इन स्ट्रॉन्ग विंड एरिया। जैसे कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड, जहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चलती है। और अनइवनली स्लोपिंग मतलब कि जैसे ये स्लोप है तो उसमें क्या है कि अनइवननेस है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ड्रिप इरिगेशन काफ़ी अच्छा होगा। ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या होता है कि जैसे ये प्लांट है तो प्लांट की क्या होगा कि जैसे ये पाइप है तो यहाँ पे ही सिर्फ उसमें क्या होगा कि यहाँ पे पाइप के थ्रू डायरेक्ट पानी इसके जड़ों में ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फार्मास्यूटिकल क्रॉप कैन बी यूज टू प्रोड्यूस। इसका यूज़ कहाँ क्या प्रोड्यूस करने में किया जाता है, वैक्सीन, एंटीबायोटिक। ठीक है, ये प्रोटीन। इसके लिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 देखिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्लांट्स आर इन जनरल। इसका आंसर है नन ऑफ दिस। अब इसमें पूछा गया है 118 में द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में बी गिवन बाय। ये है सम ऑफ ऑल दिस मतलब कि जियो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट। तो ये सबको जब मिलाएंगे तब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड जो है वो हमें पता चलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये लास्ट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन पेपर का। इसमें पूछा गया है कि ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, पार्ट 5। 121 इटाई इज वेरी पेनफुल डिजीज इट इज़ कॉज्ड बाय। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है कैडमियम। ठीक है, आपको ये से जो बीमारी है जितने भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत तो आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। बी की कमी से क्या होता है, वेरी वेरी क्या होता है, सी डी, ये सब का आपको डिजीज़ जो है याद रखना है। अब देखिए 122 में पूछा गया सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। सॉइल पॉल्यूशन इन सब ऑप्शन में से सिर्फ ये एक का ऑप्शन जो है करेक्ट है, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये इनमें से कौन सा है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैनोपी
वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वन हॉर्न राइनोसेरस आर प्रिजर्व्ड इन, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी सारे इसको आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम का, वहाँ पे इन्हें रखा जाता है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, तो इसका आंसर है बॉटनिकल गार्डन। इसमें देखिए 126 में जो पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका क्या है जाइंट पांडा जो है वो सिंबल है। अब इसके बाद देखिए द हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, ये जो हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। इन्वायरमेंट से इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि ये टर्म किसने दिया, या फिर एडाडा बुक, इस टाइप का जितनी भी टर्मिनोलॉजी बायोडाइवर्सिटी ये काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो भी हाल ही में आया था 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिड रेन से। एसिड रेन में आपको क्या करना है कि सिर्फ ये याद रखना है कि क्या होता है, जैसे इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो वो क्या होता है कि यहाँ से जैसे अर्थ से ये जाता है ऊपर, जब यहाँ पे ये क्लाउड्स में पहुँचता है तो ये वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर देता है। इस वजह से जो एसिड रेन होती है, तो आपको ये याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया है व्हाट फॉर द एब्रीवेशन IBWL का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 में पूछा गया है द अर्थ क्वेक ऑरिजिनेटिंग डीप इनसाइड द अर्थ बिटवीन 250 किलोमीटर टू 720 किलोमीटर, मतलब काफ़ी डीप है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लूटोनिक, ठीक है, इसका नाम है प्लूटोनिक। इसके बाद देखिए नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च किया गया था, 1951, ठीक है। इस टाइप के का भी आपको जितने भी यहाँ पे योजनाएं हैं या फिर सबका सन है उसका पर्पस है, ये दोनों आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए 133 में बोला गया है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिलीफ मेजर, डिजास्टर प्रिडिक्शन, ये भी सही है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड सर्वेस, इसलिए इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा जो है कि थ्रेट नहीं है, तो ये ऑप्शंस देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये है कंटूर फार्मिंग, ठीक है। अब इसके फार्मिंग, अब इसके बाद देखिए कंटूर फार्मिंग लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, इससे कोई थ्रेट नहीं है। अब उसके बाद पूछा बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा यहाँ पे डेफिनेशन पूछा गया है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वेरीज विथ बोथ अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, मतलब कि अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के साथ ये चेंज होती है। अब इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज Rio+10, तो किसे कहते हैं Rio+10, ये कहते हैं वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहान्सबर्ग, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 139, इसमें बोला गया है डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप ऑन अ जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 140 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट, तो इसमें इसका जो ऑप्शन में जो आंसर है वो थोड़ा फनी है, बट इसका आंसर है मैन, जो ह्यूमन हैं वही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एयर पॉल्यूशन में प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो ये पर्टिकुलेट जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये इज नॉट पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, तो इसमें सारे ही पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है, तो इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। अब इसके बाद देखिए हु इज नॉट रिलेटेड विद द वर्क ऑफ इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट, इनमें से कौन है जो कि इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष्णु नरलिकर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन इंडिया 2 ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इसमें क्या है कि ए और बी दोनों ही ये हॉटस्पॉट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 144 में बोला गया है जर्मोप्लाज्म, ठीक है, ये
किसके द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, मतलब किसके द्वारा इसे संभाल कर रखा जाता है, तो इसका आंसर है क्राइपो प्रिजर्वेशन। अब इसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट कॉज हार्म, ये आंसर सबको पता होगा क्योंकि ये काफ़ी इजी है। इसका है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या करता है सीधे सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146, इसमें बोला गया है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इनमें सारे ऑप्शंस में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे मेन है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नंबर 147, इसमें BOD का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद पूछा गया है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 16 अक्टूबर। उसके बाद अगेन एक फुल फॉर्म पूछा गया है 149 में, फुल फॉर्म ऑफ CPCB, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, तो इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।